बात करेंगे वक्फ कानून की, जिसको लेकर देश में विरोध प्रदर्शन कुछ जगहों के ऊपर दिख रहा है और लगातार दिख रहा है। कश्मीर से बंगाल, गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक सियासी बयानों का एक नया सिलसिला सा चल पड़ा है। तो दिन भर आज वक्फ कानून को लेकर कहां क्या हुआ, इस रिपोर्ट से देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। सोच समझ के सिर्फ एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया। मुसलमानों की या माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी हड़पने का ये काम हो रहा है। देश में वक्फ कानून को लेकर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो अब नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वक्फ कानून को लेकर लगातार तीसरे दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों और आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान आप विधायक ने पीडीपी पर बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी करने का आरोप लगाया, तो सीएम उमर अब्दुल्ला भी कानून को लेकर मुखर दिखे। हाउस की प्रोसीडिंग को बढ़ाना जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमला करने के बाद शांति हुई। और इन लोगों का जो हमला है, ये आज से पहले भी जिसने सर उठाने की कोशिश की, जिसने भी इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहा, उसे गोली मारी गई। चाहे वो गांधी हो या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों का गला घोंटा हो। सियासत का अखाड़ा कुछ लोगों ने अपने जेब की जागीर रखी है और अपनी अय्याशी का अड्डा रखा है। सोच समझ के सिर्फ एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया। हर मजहब के प्रॉपर्टीज हैं, हर मजहब के जायदाद हैं, हर मजहब का एक सोशल या चैरिटेबल फंक्शन है, हर मजहब के अपने अपने दायरे हैं। लेकिन सिर्फ इस बिल के तहत अब इस वक्फ बिल के तहत अब गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हो कि वक्फ का जो है एक्टिविटी क्या है। इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके तो कई वाहनों में आग भी लगा दी, जिसके बाद बीजेपी ने इसे प्री प्लान्ड बताया। बीजेपी के हमले के बीच ममता बनर्जी ने फिर ऐलान किया कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। बंगाल में ये जंगल राज तो एपीचमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है, दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। इधर गुजरात में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में भी वक्फ कानून का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि वक्फ कानून से मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का काम हो रहा है, जिस पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया कि कुछ लोग अब भी इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का ये काम हो रहा है, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, ये एक डोनेशन का बोर्ड है। इसको डोनेशन दिए हुए जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो। ये अंदर की पोल खुल गई। जिन ने वक्फ का विरोध किया था उनके ही क्यों आग लग रही। जो हम कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों की
उनके हक की लड़ाई थी। इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो विसंगतियाँ थी उन विसंगतियों को जाना पहचाना और तथाकथित कुछ लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसका परिणाम सबके सामने। लेकिन उसको वोट बैंक के आधार पर जोड़ के चलना, ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो उसका बेनकाब हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी कांग्रेस और उनके साथ वाले ममता बनर्जी सहित सब लोग माफ़ी मांगेंगे और वक्फ के अंदर की भावनाओं को समझ करके समाज के, खास करके कमजोर तबके, गरीब तबके के मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू हो गया। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी। कुल मिलाकर वक्फ कानून को लेकर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ये मामला अब धार्मिक और कानून नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 20।